अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। और आज हम खबर लेकर आए हैं कि गुज़िश्ता 8 सालों में पाकिस्तान ने चाइना से कितने अरब डॉलर्स कैश लिया है। ये मेरे लिए तो बड़ी अहम खबर थी कि एक तरफ चाइना पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लगा रहा है, 29 से 30 अरब डॉलर्स उन मंसूबों पर खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी माशी ज़रूरियात के लिए, फॉरेन लोन्स वापस करने के लिए, कुछ और अयाशियों के लिए चाइना से 8 सालों के अंदर 48.5 अरब डॉलर्स लिए हैं। जी हां, 48.5 अरब डॉलर्स। अगर बात करें पाकिस्तान के टोटल कर्जों की, तो वो फॉरेन लोन्स की सूरत में 100 अरब डॉलर्स हैं। इसके अलावा अगर लाइबिलिटीज डाली जाए तो वो कुछ 26 अरब डॉलर्स की हैं। तो पाकिस्तान के टोटल फॉरेन लोन्स और लाइबिलिटीज 126-27 अरब डॉलर्स की हैं। तो उन लाइबिलिटीज को अगर हम साइड पर रखते हैं और सिर्फ लोन्स की बात करते हैं तो 100 अरब डॉलर्स में से 33% यानी 33 अरब डॉलर्स के हमने कर्जे अभी चाइना को वापस करने हैं। और ये सब कुछ गुज़िश्ता 8 सालों में हुआ है। 2013 से लेकर 2021 तक की रुदाद में आपको सुना रहा हूं। चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत दुनिया के 30 ममालिक पहले एक सिस्टम में शामिल है जो आपस में रोड्स नेटवर्क के जरिए अटैच होना था। फिर उनकी तादाद 68 हुई और फिर बढ़कर अब तक 151 मुल्क चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत कोई 4 से 8 ट्रिलियन डॉलर्स चाइना इन तमाम मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है, जिसके तहत मोटरवेज बन रही हैं, हाईवेज बन रही हैं, फाइबर ऑप्टिक का निज़ाम बिछ रहा है, पावर प्लांट बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं। पाकिस्तान भी उसी के अंदर सीपेक का प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। तो सीपेक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई वो अलग है, ये कैश पैसे पाकिस्तान ने लिए हैं। तो चाइना से अब तक इन 151 मुल्कों में से सिर्फ 22 मुल्कों ने कैश डॉलर लिए हैं अपनी जरूरियात के लिए, इन्वेस्टमेंट के अलावा। अब चाइना गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान ही इन 22 ममालिक को 240 अरब डॉलर्स कैश दे चुका है। उन 22 में से टॉप 3 ममालिक में पाकिस्तान भी एक है। सबसे ज्यादा कैश जिस मुल्क ने लिया है वो है अर्जेंटाइन, जिसने 111 अरब डॉलर्स चाइना से ले लिए हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आते हैं 48.5 अरब डॉलर्स, और तीसरे नंबर पर मिस्र आता है 15 अरब 60 करोड़ डॉलर्स। तो आप देखिए कि पाकिस्तान ने 48.5 अरब डॉलर्स को लगाया कहां है। आवाम के लिए कोई यूनिवर्सिटियां तो नहीं बनी, कोई अस्पताल तो इन पैसों से नहीं बने, इससे कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया, और आज भी हम डिफॉल्ट करते फिर रहे हैं। अब इस रकम के बस हमने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान ही तकरीबन 10.5 अरब डॉलर्स प्रिंसिपल और सूद अदा किया है चाइना को। तब जाकर हमारा तकरीबन इस वक्त जो लोन की पेमेंट रहती है वो 33-34 अरब डॉलर्स है। इस वक्त हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा लोन अगर किसी का है तो वो चाइना का है। और IMF भी हमें पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि वो कहता है कि आप हमसे पैसे लेकर चाइना को पे करेंगे, क्योंकि अमेरिका की चाइना की एक टसल चल रही है। तो वो कह रहा है कि चाइना आपके तमाम लोन्स रीशेड्यूल करे। अब हमारे जैसे हालात और किन मुल्कों के हैं जो कि चाइना के साथ लोन रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं? एक तो श्रीलंका है, उसने बड़ी हद तक करवा लिया है, दूसरा ज़ैम्बिया है, तीसरा घाना है। अब हम चाइना के साथ क्यों रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं? तो याद रखिएगा, हमने चाइना से लोन लेकर, इन्वेस्टमेंट लेकर बड़ी बड़ी हाईवेज बना ली, मोटरवेज खूबसूरत बना ली, पावर प्लांट्स ज़रूरत से ज़्यादा लगा लिए, और इन लाइन ट्रेन बना ली। लेकिन जो एक चीज़ हम नहीं बना सके वो थी एक ऐसी चीज़ जिसने हमें कमा कर देना था। इन तमाम मंसूबों ने हमें कमा कर नहीं देना, हमारे ऊपर खर्चे डालने हैं। जिस मंसूबे ने हमें कमा कर देना था वो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे जो पूरे पाकिस्तान में बनने थे, और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल हब्स के अंदर चाइनीज कंपनीज ने आकर अपनी फैक्ट्रियां खोलनी थी। यहां से उन्होंने प्रोडक्शन का आगाज करना था, पाकिस्तानियों को जॉब्स देनी थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी थी, और उन पैसों से हमने चाइनीज लोन वापस करने थे। तो हमने क्या किया? हमने गाड़ी अच्छी ले ली, रेंट पे ले ली, हमने घर किराए पे ले लिया, लेकिन अपनी आमदन बढ़ाने का कोई तरीका हमने नहीं ढूंढा।
तो इसी वजह से आज पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है कि हम लोगों ने अपनी आमदन नहीं कमाई। नवाज शरीफ के दौर में 9 मंसूबे मंजूर हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, उनको शॉर्ट लिस्ट करके 4 कर दिया गया। चले इब्तदाई तौर पर 4 पर भी काम का आगाज हो, लेकिन उन चारों के अंदर ना तो गैस का कनेक्शन दिया गया, ना बिजली का कनेक्शन दिया गया, और ना ही पानी के ट्रीटमेंट प्लांट और बाकी चीजें थी। असद उमर के दौर में इमरान खान के जेर निगरानी कुछ काम हुआ, गैस के कनेक्शन लगे, बिजली के कनेक्शन लगे, लेकिन चूंकि उस टीम को भी इन सरकारी बाबुओं से काम करवाना नहीं आता था, तो जो काम 1 महीने में हो सकता था डंडे के जोर पे, उसे करवाने में उस काबीना को, उस हुकूमत को 6-6, 8-8 महीने लगे। इसी वजह से चाइनीज कंपनी यहाँ आती रही, यहाँ के हालात देखकर डिसहार्ड होकर वापस जाती रही। तो जिन्होंने आके पाकिस्तानी मईशत को इस काबिल करना था कि हमारे यहाँ पैसे जनरेट होते, वो काम रुक गया। अब भी पाकिस्तान में सिर्फ 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 9 में से ऐसे हैं जो किसी हद तक ऑपरेशनल हुए हैं। एक तो फैसलाबाद के करीब है अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, वो भी जल्दी इसलिए बन गया कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है और वहाँ की प्राइवेट सेक्टर कम्युनिटी ने बहुत मेहनत की। और दूसरा खैर पख्तूनख्वा के अंदर है रशा-कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें 12-13 फैक्ट्रियाँ आ चुकी हैं। तीसरा बनना था कराची करीब धाबे जी, उसके अंदर तो अभी काम का आगाज ही नहीं हो सका। और चौथा बलूचिस्तान में बनना था बोस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी सिर्फ अभी डेवलपमेंट के फेज के अंदर है। तो देखिए हम लोगों ने कितनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया की हैं कि 30 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे पास पिछले 8-9 सालों में ही आई है चाइना की जानब से, और 48.5 अरब डॉलर्स का हमने कर्जा उनसे लदा लिया है। अगर इनको मिला लें तो हमने तकरीबन कोई 75-80 अरब डॉलर्स चाइना से लिया, लेकिन उसके बड़े हिस्से को हमने अपनी अयाशियों के लिए, शोशाह के लिए इस्तेमाल किया, ना कि इनकम जनरेशन के लिए। अब बाकी ममालिक भी तो हैं, 151 ममालिक जो इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। उनमें सिर्फ हमारे जैसे हड्डराम 22 ममालिक हैं जो हर वक्त कैश मांगते रहते हैं, और यही वजह है कि अब हमें चाइना समेत दीगर तमाम दोस्त मुल्क कैश नहीं देते। उनको पता है कि इन्होंने पैसा ज़ाया करना है, इन्होंने खुद को इस काबिल नहीं बनाना कि ये अपनी को दुकान खोलकर आमदन कमाएं। तो अब वक्त आ गया है कि हमारी तमाम मौजूदा और फ्यूचर में आने वाली हुकूमतें एक बात का फैसला कर लें कि उन्होंने मुल्क के अंदर जो भी प्रोडक्ट लगाना है उसकी पहले स्टडी ये होगी कि ये कमा कर क्या देगा। अगर तो वो लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरह या बाकी रोड्स की तरह सिर्फ सफ़ेद आती है तो खुदारा कर्जे लेकर ये प्रोडक्ट्स मत लगाइए। सबसे पहले इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए कवानीन को आसान तरीन कर दीजिए। दुनिया में मॉडल होता है प्लग एंड प्ले, कि आपके पास इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार है, जो भी बंदा वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो आता है, 2 से 3 दिनों में उसको सारी अप्रूवल्स मिलती हैं और उस जगह पे काम शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ बिजली का मीटर लगवाने के लिए इंडस्ट्री को 4 महीने खज्जल होना पड़ता है। इसी तरह गैस का मीटर तो साल इंडस्ट्री को नहीं लगता। इन हालात में कौन सा पागल चाइनीज इन्वेस्टर आएगा, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगा, हमारे लोगों को जॉब्स देगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बिला वजह इजाफा करेगा। हमें अपने यहाँ मौजूद खामियों को देखना होगा, उनको प्लग करना होगा। जब तक हम अपनी कमियों, कोताहियों, खामियों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक खा हमारी चाइना के साथ दोस्ती हिमालय से बुलंद क्यों ना हो जाए, शहद से मीठी क्यों ना हो जाए, हमें उसके फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम आरा से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।